मगर यहाँ तो नाजरीन उल्टी गंगा बहती है। बजाय कर्जा वापस करने के कर्जा वो भी हाई मार्कअप रेट पर मिलने पर धमाल लोटियां डाली जा रही है। बल्कि हमने तो एक वजीर को भी देखा है कि उसने नहर में छलांग ही लगा दी और डुबकियां लगा रहा है। वो नहर के अंदर जश्न मना रहा है गंदे पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर खान। चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, लाइक और शेयर भी किया करें। आप लोगों के इस थोड़े से एफर्ट्स और सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जी, आज बात करेंगे कुछ अहम लेटेस्ट डेवलपमेंट पर। सबसे पहले जो बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली 9 माह के लिए $3 अरब स्टैंड बाय लोन प्रोग्राम पर। इसके साथ साथ आपको खबर दूंगा दुबई के बाद किस मुल्क पर डेरे डालने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब रवाना हो चुके हैं। आखिर में एक और अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चेयरमैन PTI के हवाले से तोशाखाना केस में जो अहम फैसला आया है, इस पर रोशनी डालेंगे। जी हाँ, सबसे पहले जिक्र करता चलूँ IMF के साथ होने वाले स्टैंड बाय प्रोग्राम का। IMF के साथ 9 माह के लिए $3 अरब स्टैंड बाय प्रोग्राम मिलने के बाद हुकूमत खुशी से फूले नहीं समा रही है। बार बार वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और वज़ीर आज़म TV पर आकर इसे अपनी कामयाबी जाहिर करके डंडोरा पीटने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ये जानते हुए भी अच्छी तरह ये कर्जा, इसका सूद आवाम को ही अदा करना है। लोग और ममालिक कर्जा वापस करके शुक्राने के नफिल अदा करते हैं, मगर यहाँ तो नाजरीन उल्टी गंगा बहती है। बजाय कर्जा वापस करने के कर्जा वो भी हाई मार्कअप रेट पर मिलने पर धमाल लोटियां डाली जा रही है। बल्कि हमने तो एक वजीर को भी देखा है कि उसने नहर में छलांग ही लगा दी और डुबकियां लगा रहा है। वो नहर के अंदर जश्न मना रहा है गंदे पानी में। आप अंदाज़ा लगाएं, वफाकी वज़रा के बयानात और हरकतें देखकर वाकई एक लम्हे के लिए बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद IMF प्रोग्राम हमारे लिए कोई अनमोल तोहफा है। 23 बार IMF प्रोग्राम पाकिस्तान हासिल कर चुका है और कभी भी इसे मुकम्मल नहीं कर पाया। माशाल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ नाजरीन में। 23 बार और कभी भी अदा नहीं कर पाया। हकीकत ये है कि जहाँ भी गया IMF उड़ा कर रख दी इसने। वहाँ की मैशियत, वहाँ का कारोबार, वहाँ की करेंसी, वहाँ सब कुछ दिवालिया करके निकलाई है IMF। लेकिन हमारे हुक्मरान को शायद पता ही नहीं कि है क्या। लेकिन ये अवाम के लिए थोड़ी ले रहे हैं कर्जा, ये तो अपना पेट, अपनी जेबें भरने के लिए ले रहे हैं। और ये तो जब हुकूमत ख़त्म होगी फिर निकल लेंगे। कर्जा तो नाजरीन आपने और मैंने ही अदा करना है। लेकिन अगर यहाँ मीडिया को देखें तो शोर मचा हुआ है मैशियत की बहाली का, स्टॉक एक्सचेंज का चढ़ाव का, इंटर बैंक में डॉलर की गिरावट का। जबकि हकीकत ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के उतार चढ़ाव से हमारी मजमूई मैशियत का कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चंद स्टॉक ब्रोकर्स की मोनोपोली है जो सट्टा खेलते हैं। गरीबों की इन्वेस्टमेंट पर चंद मोटी तोन वाले और भारी भरकम जेब वाले सेठ ही पैसा बनाते हैं। इसकी हमारी मैशियत से कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर तक। दूसरी तरफ मजाक देखिए, वजीर ख़जाना का बैंक बंद है, ईद की छुट्टियां हैं और साफ ट्वीट कर रहे हैं कि इंटर बैंक में डॉलर 270 पर अवेलेबल है। बस सारी ज़िंदगी मामू बनाते आए हैं, बेवकूफ़ आवाम को बना रहे और बनाते रहेंगे और कोई कहने वाला नहीं। क्योंकि जो सहूलतकार हैं वो हाथ रखा हुआ है इन्होंने, डंडी स्टिक वाला हाथ। जो चाहे कह दो, जो चाहे बयान दे दो, जो चाहे कह दो, जितना चाहे कर्जा ले लो, जितने चाहे मार्कअप पे ले लो, कोई पूछने वाला नहीं। क्योंकि पे ऑफ किसने करना है? आपने और मैंने। तो लेने वाले को तो वो तो कहते हैं ना, आप किसी से कर्जा लेने जाओ, जब उसे उतारना ही नहीं है, जब उसे पे बैक करना ही नहीं है, तो वो तो कहता है हाँ हाँ दे दें, जिस मर्जी पे दे दें, जिस मर्जी शराइत पे दे दें। क्योंकि उतारना तो हमने और आपने है, ये तो भाग जाएंगे। अभी अभी मेरी चंद करेंसी डीलर से बात हुई है, कोई बंदा भी 282, 283, 200, इवन 285 तक पर डॉलर देने को तैयार नहीं। लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब और इनके हवारियों ने बज़ाहिर मिलने वाली डील के बाद नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए हैं और पागल हो गई है, खेतों में निकल गए, खेतों में। और वो पुरानी फिल्मों में वो अंजुमन और ये बड़े बड़े नाच के खेत बर्बाद कर दिया करते थे। जी हाँ, वैसा ही हाल किया है, वैसा ही हाल किया है इन लोगों ने।
عوام تو مزید بدحال ہو گئی ہے، مگر ہماری اشرافیہ کا ناچنا اور نہر میں ڈبکی لگانا پتہ نہیں ناظرین کون سا جیک پاٹ لگا ہے ان کا، کون سا؟ اور جیک پاٹ تو لگا ہے ان کا، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں $3 بلین کی جو انسٹالمنٹ ملی ہے ان کا جیک پاٹ لگا ہے۔ بلاول دیکھیں جاپان سے آئے گا تو ٹمبکٹو نکل جائے گا، شہباز جو ہے ترکیہ سے آتا ہے تو سعودیہ نکل جاتا ہے، دبئی چلا جاتا ہے، اسحاق ڈار دبئی سے آئے گا تو جاپان چلا جائے گا۔ یہ پوری دنیا گھوم لیں گے، آپ دیکھیے گا پوری دنیا $3 بلین انہی کے لیے ہیں، صرف اور صرف انہی کے لیے۔ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی۔ جی ہاں، میاں نواز شریف جو دبئی یاترا کے بعد 2 ہفتوں کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ وجہ تو آپ سب کو معلوم ہوگی کیوں میاں صاحب سعودی عرب جاتے ہیں، وہی ترلے منتے کرنے گئے ہوں گے، اور وہیں سے تو گارنٹی ملتی ہے سعودی حکام سے پاکستان واپس آنے کے لیے، جو 2007 میں اگر آپ کو یاد ہو پرویز مشرف کی امپیچمنٹ کے بعد لے کر آئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو میاں صاحب ٹارگٹ لے کر آئے تھے دبئی وزٹ پر وہ پورا نہیں ہوا، جبھی تو سعودیہ یاترا پر روانہ ہو گئے۔ آخر میں بات کروں گا توشہ خانہ کی۔ جی ہاں، توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ جاری کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف اس کیس کے حوالے سے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیشن کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ ٹرائل قابل سماعت قرار دیا تھا، جسے انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ دوسری طرف نیب راولپنڈی نے عمران خان اور اہلیہ بشرا بی بی کو آج طلب کر رکھا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے نیب راولپنڈی حکام کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے سخت شواہد پر مبنی سوالات کیے جائیں گے۔ اگر آپ میرا پچھلا ویلاگ دیکھیں تو میں یہ آپ کو بتاتا چلا آیا ہوں مسلسل کہ توشہ خانہ کیس حکومت نے اپنی دشمنی اور عناد خان صاحب پر اتارنے کے لیے بنایا تھا۔ میری اس بات کو خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مہر تصدیق کر دی ہے، اور یہ القادر ٹرسٹ کیس بھی اگر انصاف کے تمام تر پہلو کو مد نظر رکھا گیا تو ردی کی ٹوکری کی نظر ہی ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔